हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार आप सबों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स भाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। संस्कृत पढ़ने के क्रम में हम लोग पार्ट 2 के पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज इसका सेकेंड पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं। इसी क्रम में बिना किसी टाइम स्पेंड किए आगे चलता हूँ। फर्स्ट लाइन है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा पर्याप्यते। यानी कई प्राचीन ग्रंथों में, पुराणादियों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इस नगर के समीप पास में पुष्पों का यानी फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुलकित रचना आश्रित प्रचलितः। मतलब पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुलकित रचना पर आश्रित होकर प्रचलित है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। शरद काल में यानी शीत ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभून्। यहाँ सभी लोग आनंदमग्न यानी खुशी पूर्वक रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर में इसी तरह का समारोह देखा जाता है। उसके बाद है, काल चक्रवात यद्यपि मध्यकाल पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णा अभूत। समय बीतने के बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र पुनः हजारों वर्ष के अंदर पुनः इसका उदय हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। इसका संकेतः मतलब तस्य संकेतः, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारा जाता। मुगल वंश में या मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र का सुंदर तरीके से विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धमात्। यानी इस नगर का मध्यकाल में ही पटना नाम प्रचलित हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था और पटना का पाटलिपुत्र से भी प्राचीन नाम पाटलीग्राम था। अयम च शब्दा पतनमिति शब्दात् निर्गता। यह शब्द भी पतनमिति शब्द से निकला है, पटना शब्द। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूजते। इस नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आगे चलते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालः वर्तते। इस समय पटना बहुत विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिनों दिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु किच रेलयान सेतु निर्माणोपि वर्तते। इसी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे ऊंचा पुल या सबसे लंबा पुल बना हुआ है। और रेल सेतु यानी रेल यान यानी जिस कौन पुल जिससे रेल सफ़र करती है उसका भी निर्माण हो रहा है।
नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविको उद्यानं, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरः इत्येते दर्शनीयः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारमिति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ आगमिष्यन्ति। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ देश के यानी बहुत सारे देशों के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। चूँकि यह काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए सिख धर्म को मानने वाले लोग, सिख धर्म के प्रवर्तक लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और पुण्य का भागी बनने की कोशिश करते हैं, चाह रखते हैं। आगे चलते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र यानी पटना प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन करने योग्य है, यानी आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्यम। पर्यटन मानचित्र में भी यह नगर विशेष महत्व धारण करता है। इस तरह पाटलिपुत्र वैभव अध्याय का फुल वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका हिंदी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप उसे अपने कॉपी में अच्छी तरह लिखकर कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, और आगे ऐसे वीडियो और देखने के लिए और संस्कृत और हिंदी यानी फुल 10वीं बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद छात्रों।